हेलो स्टूडेंट, जयराम जी की आज अपन लेकर के आए हैं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सोशल साइंस की सीरीज का पार्ट नंबर सेकंड। जैसे कि मैंने आप लोगों से बताया था कि पार्ट फर्स्ट में अपन लोग क्या कर रहे हैं, टोटल जो ऑब्जेक्टिव हैं वो कवर कर रहे हैं, और अब पार्ट सेकंड जो है इसमें अपन लोग कवर करेंगे टोटल फिल इन दी ब्लैंक्स यानी कि खाली स्थान। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन, और ये पहला क्वेश्चन ये है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, नाना साहब का निवास खालिस्तान में था। यानी नाना साहब का जो निवास था वो कहाँ था? तो नाना साहब का निवास था बिठूर में। कहाँ था? बिठूर में। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, जो हमारा क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड है। यहाँ है, आर्थिक विकास से जनता के फिल इन दी ब्लैंक्स स्तर में वृद्धि होती है। यानी आर्थिक विकास से जो जनता के किस स्तर में वृद्धि होती है, तो इसका आंसर है जीवन स्तर। फिर आता है क्वेश्चन नंबर फोर, इंडिया विजन 2020 का प्रकाशन वर्ष फिल इन दी ब्लैंक्स में हुआ था। यानी कि इंडिया विजन जो 2020 है इसका प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? ठीक है। तो आपको बता दें कि इंडिया विजन 2020 का प्रकाशन हुआ था वर्ष 2003 में। कब हुआ था? वर्ष 2003 में। अब वर्ष 2003 की बात करें अपन, तो यहाँ पर ये जो टोटल इंडिया विजन 2020 है इसको थोड़ा सा डिटेल से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हमारा एग्जाम में 3 या 4 नंबर का आता है। तो देखो हुआ क्या था कि 2003 में एक निर्णय लिया गया या एक दस्तावेज पारित किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि वर्ष 2020 तक भारत विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है। वर्तमान में जब ये 2003 में ये दस्तावेज पारित किया गया था, उस समय पर भारत विकासशील देशों की श्रेणी में था, और वहां पर यह कहा गया था कि किसी न किसी तरह से अपन लोग क्या करेंगे, वर्ष 2020 तक भारत को विकसित देशों की श्रेणी में लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो ये निर्णय लिया गया था और ये बात पारित हुई थी तो 2003 में। क्लियर हुआ? क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा कि इंडिया विजन 2020 क्या है, इतना बस आता है। अगर 3 या 4 नंबर का आता है तो यही लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 5वें नंबर पे। यहाँ कह रहा है ISI फिल इन दी ब्लैंक्स स्तर का मानक है। यानी जो ISI है ये किस स्तर का मानक है? तो देखें, जो पहला वाला पार्ट था उसमें मैंने आपको बताया था बुल मार्क, एग मार्क, हॉल मार्क। ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद एक और ऑप्शन यहाँ पर आता है, ये जो है गुणवत्ता मापक है। ये तीनों की तीनों क्या थे? गुणवत्ता मापक। हॉल मार्क, एग मार्क और बुल मार्क। तो ठीक है, जो हॉल मार्क था वो हमने बताया था कि सोने की शुद्धता वाला है। एग मार्क भी बताया था कृषि के लिए, और जो बुल मार्क था वो ऊनी कपड़ों के लिए। और यहाँ पर जो है ISI, तो ये जो ISI है ये है हमारा बिजली के उपकरणों से संबंधित। बिजली के उपकरणों की गुणवत्ता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ISI, यानी ISI मार्क लगा होना चाहिए। फिर आता है नेक्स्ट, 6वां नंबर का। यहाँ कह रहा है वंदे मातरम गीत की रचना फिल इन दी ब्लैंक्स ने की थी। तो वंदे मातरम जो गीत है इसकी रचना की थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी को कहीं कहीं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी मिल जाता है। तो हमें डरना नहीं है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी लिख सकते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी भी लिख सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो अब इसके बारे में अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी में, कि इन्होंने जो ये गीत था कौन सा, वंदे मातरम, की इसकी रचना कब की थी। तो आपको बता दें, अभी तो नहीं पूछा जाएगा आप लोगों का, अभी ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आगे चल करके जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तब आपसे पूछा जा सकता है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने किसकी रचना की थी। तो ये रचना की थी उन्होंने वंदे मातरम नामक गीत की। ठीक है। या सॉरी, जब ये पूछा जाएगा कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने किसकी रचना की थी, तब तो आएगा इनका आनंद मठ। क्या आएगा? आनंद मठ। क्योंकि ये जो रचना है वंदे मातरम गीत है, ये आनंद मठ से लिया गया है। किससे लिया गया है? आनंद मठ से। लेकिन ये पूछा जरूर जा सकता है कि वंदे मातरम की रचना किसने की? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कब की? तो ये की थी 1870 में, लगभग की बात है। ठीक है। लेकिन आप लोगों को ये 1870 नहीं मिलेगा। क्या है? 1870 नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बात ये थी कि इन्होंने तो लिख दिया था 1870 में। ठीक है। ये जो वंदे मातरम गीत था इन्होंने 1870 में लिख तो दिया था, लेकिन ये लिखा गया था आनंद मठ में। इसे जो है राष्ट्रीय गीत की अभी संज्ञा नहीं दी गई थी। कब? 1870 में लिखा गया था, लेकिन इसे राष्ट्रीय गीत की संज्ञा नहीं दी गई थी।
तो फिर इसे राष्ट्रीय गीत की संज्ञा कब दी गई, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसे राष्ट्रीय गीत की संज्ञा दी गई थी 24 जनवरी। कब कब दी गई थी, चलो यहाँ मैं डेट लिखे दे रहा हूँ, 24 जनवरी, ठीक है। और जनवरी को क्या लिखते हैं, एक, तो 24 जनवरी और 1950, 24 जनवरी 1950, ठीक है। तो ये 24 जनवरी 1950 को इसे क्या नाम दे दिया गया था, इसे दे दिया गया था कि ये जो है किसका गीत है, भारत का राष्ट्रीय गीत है। और ये इस गीत का ये जो राष्ट्रीय गीत की घोषणा करने वाले कौन हैं, तो इस गीत की जो घोषणा की थी वो की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। क्लियर हुआ। चलिए, तो ये था अपना क्वेश्चन। तो इतना ज्यादा डिटेल से पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी अपन लोगों को बच्चे जो हैं क्या करते हैं, उन लोगों को टोटल पता होना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल एक ना एक दिन वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे ही कि नहीं बैठेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट, ये तो अपन को 10th क्लास का पता ही चल ही गया है कि इसमें क्या है, बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके बाद आगे भी पता चल गया। नेक्स्ट आते हैं 7 नंबर का। यहाँ पूछ रहा है संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति फिल इन द ब्लैंक्स का शासक होता है। जो संसदीय शासन प्रणाली होती है, तो इसमें जो राष्ट्रपति होता है नाम मात्र का शासक होता है। फिर आते हैं नेक्स्ट 8 नंबर का। यहाँ पूछ रहा है जीवन की भौतिक गुणवत्ता का जो भौतिक है गुणवत्ता सूचक का निर्माण किसने किया था। तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचक का निर्माण किया था प्रोफेसर मॉरिस ने। किसने किया था, प्रोफेसर मॉरिस ने। फिर नेक्स्ट आ जाता है 9 नंबर का। यहाँ कह रहा है स्व सहायता समूह में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो स्व सहायता समूह में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है उपभोक्ता संरक्षण नियम फिल इन द ब्लैंक्स में पारित किया गया था। ठीक है, वहां पारित नहीं लिखा है, तो इसका राइट आंसर है अपना 1986 यानी 1986 में उपभोक्ता संरक्षण नियम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहाँ कहा गया है कि बहादुर शाह द्वितीय को बंदी बना करके फिल इन द ब्लैंक्स स्थान पर भेज दिया गया था। तो बहादुर शाह द्वितीय को बंदी बना करके रंगून बर्मा में भेज दिया गया था। कहाँ भेज दिया गया था, रंगून। फिर आता है नेक्स्ट 12 नंबर का। यहाँ पूछ रहा है डॉक्टर BR अम्बेडकर अर्थात भीम राव अम्बेडकर संविधान की फिल इन द ब्लैंक्स के अध्यक्ष थे। तो जो भीमराव अम्बेडकर थे ये संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है हमारा प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने विकास का आधार फिल इन द ब्लैंक्स माना है। तो जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन थे इन्होंने विकास का आधार जन कल्याण को माना है। किसे माना है, जन कल्याण को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 14 नंबर का। यहाँ कह रहा है 14 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण वर्ष में हुआ था। यानी जो बैंकें थी 14, इनका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो इनका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969। कब हुआ था, 1969 यानी 1969 में। फिर आता है नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है विश्व उपभोक्ता दिवस फिल इन द ब्लैंक्स को मनाया जाता है। यानी विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है हमारा 15 मार्च को। ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट, दिल्ली की जनता ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया था। तो दिल्ली की जनता ने बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया था। फिर नेक्स्ट नंबर का है यानी 17। यहाँ कह रहा है समानता का अधिकार संविधान वर्णित में से एक है। तो समानता का जो अधिकार है संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में से एक है। किसमें से एक है, मौलिक अधिकारों में से एक है। अब नेक्स्ट अपना, हाँ यहाँ से सुनिए, मैंने आप लोगों को नेक्स्ट जो पिछला वाला पार्ट था उसमें बताया था कि संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार कितने हैं, 6, और मौलिक कर्तव्यों की संख्या बताई गई है 11 यानी कि 11, और जो अनुच्छेद थे उनकी संख्या बताई गई है 395। जब ये वीडियो अपनी लास्ट होगी तब मैं टोटल जो संख्या वाले क्वेश्चन थे उनको बता दूंगा। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर 18 नंबर का। यहाँ कह रहा है कि वन अग्नि नियंत्रण परियोजना फिल इन द ब्लैंक्स के सहयोग से संचालित है। ये जो वन अग्नि नियंत्रण परियोजना है ये है UNDP। क्या है, UNDP के सहयोग से संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ कह रहा है सामाजिक वानिकी योजना को फिल इन द ब्लैंक्स सहायता वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है। तो जो सामाजिक वानिकी योजना है इसे विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है। फिर नेक्स्ट है अपना 20 नंबर का। यहाँ पूछा जा रहा है संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था में फिल इन द ब्लैंक्स का महत्वपूर्ण स्थान है। तो जो संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था है इसमें वन सुरक्षा समितियों का महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए यहाँ पर अपन को वन प्रबंधन की व्यवस्था है, वन का मान लीजिए समुचित तरीके से देखभाल करनी है। उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका की बात करें तो ये जो वन की सुरक्षा करने वाली जो समितियां हैं
वही क्या करती हैं, उन्हीं का यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का। यहाँ कह रहा है श्वेत क्रांति द्वारा भारत में फिल इन द ब्लैंक्स को बढ़ावा मिला है। तो जो श्वेत क्रांति है, तो श्वेत क्रांति के द्वारा भारत में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिला है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है श्वेत क्रांति वाला और हरित क्रांति वाला। तो देखिए श्वेत जो दूध होता है, तो दूध का रंग कैसा होता है, सफेद होता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखे रहना कि श्वेत क्रांति क्या होती है, किससे संबंधित, तो दूध के उत्पादन से। हाँ, आपको एक बात और बता दूं, अभी आपकी बुक में यहाँ पर है नहीं, लेकिन आगे चल करके फिर आगे काम आएगा, तब मैं बता दे रहा हूँ कि जो श्वेत क्रांति है, तो श्वेत क्रांति के जनक हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कौन है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। क्लियर, आप लोग चाहें तो इनका नाम नोट कर सकते हैं कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अपना यहाँ पर, और ये तो पता ही है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, और इस तरीके से एक इनका जो शुरुआत हुई थी वो आनंद मिल्क फाउंडेशन नाम से शुरुआत की गई थी। चलिए, तो अपन को यहाँ इतना ज्यादा डिटेल से नहीं है, आप कंपटीशन वाले एग्जाम जो चल रहे हैं, अपनी बैच वगैरह चल रहे हैं, वो बाद में अटेंड करना 10th के बाद। ठीक है, चलिए, अगर आपके घर में कोई छोटे मतलब आप लोगों से बड़े भैया बहन हों, तो उनको बता देना कि अपने ये जो है सर की भी कंपटीशन वाली क्या है पूछेंगे, जो क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रति हेक्टेयर गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। तो प्रति हेक्टेयर गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, यानी सबसे ज्यादा जो गेहूं होता है वो कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त भारतीय राज्य है। ये तो सभी बच्चों से आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का इसी सोयाबीन उत्पादन के नाम के आधार पर ही मध्य प्रदेश का जो लघु नाम है या उपनाम है उसे कहते हैं सोया स्टेट। ठीक है, क्या कहते हैं, सोया स्टेट। तो मध्य प्रदेश के अपन लोग निवासी हैं, तो मध्य प्रदेश के बारे में तो अपन तो डिटेल से जानते ही हैं। मध्य प्रदेश को क्या क्या कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है हृदय प्रदेश, मध्य प्रदेश को कहा जाता है नदियों का मायका, और मध्य प्रदेश को कहा जाता है सोया स्टेट। ठीक है, चलिए फिर आता है 24 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ कह रहा है हरित क्रांति का संबंध फिल इन द ब्लैंक्स से है। तो जो हरित क्रांति है, तो हरित क्रांति का संबंध है कृषि उत्पादन से। किससे संबंध है, कृषि उत्पादन से। और आपको यहाँ पर बताए दे रहा हूँ कि हरित क्रांति के जो जनक हैं वो कौन है, वो है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति के जो जनक हैं वो कौन है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। यहाँ केंद्रीय वन आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो केंद्रीय वन आयोग की स्थापना हुई थी 1965 में। कब हुई थी, 1965 में। फिर आता है नेक्स्ट 26 नंबर का। यहाँ है भारत में तटीय फिल इन द ब्लैंक्स सर्वाधिक चक्रवात संभावित क्षेत्रों में से है। क्या है, तो भारत में जो उड़ीसा है, क्या है, उड़ीसा है, तो यहाँ पर सबसे अधिक क्या होते हैं, चक्रवात आते हैं। चलिए आ जाते हैं, हाँ ये चक्रवात के बारे में बात आई है, तो अपन जब 5 चैप्टर में जो है वो पढ़ेंगे तो उसमें अपन चक्कर ये सब पूरा डिटेल से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। 27 नंबर पे है, यहाँ कह रहा है भूकंप एक ऐसा संकट है जो प्रभावित होता है। तो जो भूकंप है ये प्रभावित होता है तत्काल। क्या, कैसा प्रभावित होता है, तत्काल, यानी कि अचानक से क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है अचानक। तो 27 अपने क्वेश्चन हो गए हैं। फिर आते हैं 28 नंबर पे। यहाँ है नदी के अतिरिक्त जल का आसपास की भूमि पर फैल जाना फिल इन द ब्लैंक्स कहलाता है। तो जो नदी का जल है वो अपने आसपास की भूमि पर जो फैल जाता है बहुत ज्यादा, तब उसे हम कहते हैं बाढ़। क्या कहते हैं, बाढ़। ठीक है, तो बहुत जगह अपने मध्य प्रदेश में बहुत जगह क्या होती है, बाढ़ आती है। क्योंकि अब बाढ़ आती है, देखिए यहाँ पर फिर से आ गया एक, मध्य प्रदेश में क्या होती है, बाढ़ आती है। क्यों आती है, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश को कहा जाता है नदियों का मायका। क्या कहा जाता है, नदियों का मायका। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी नदियां हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या होती है, बाढ़ की संभावना अधिकतर बनी रहती है। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं 29 पर। यहाँ है भारत में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्य है। क्या है, भारत में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्य है, तो ये है पश्चिम बंगाल। फिर आते हैं नेक्स्ट 30 नंबर का। लॉर्ड डलहौजी ने फिल इन द ब्लैंक्स नीति के कारण अनेक राज्यों को अंग्रेजी राज्य में शामिल कर लिया। ये वाला जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला तो कुछ मिले या ना मिले, ये वाला तो आपको मिलता ही मिलता है। तो क्या है, लॉर्ड डलहौजी ने कौन सी नीति अपनाई थी, हड़प नीति। तो आप हड़प नीति भी लिख सकते हैं, हड़प नीति का दूसरा नाम है विलय नीति। क्या है, विलय नीति, तो वो भी लिख सकते हैं। हाँ, अब देखो मैं आपको इसके बारे में बता दूं, क्योंकि हड़प नीति ये भी आ जाता है क्वेश्चन की विलय नीति क्या थी।
तो जो क्वेश्चन आते हैं और यहाँ ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है उनको तो अपन डिटेल से बता ही रहे हैं। बाकी नेक्स्ट अपन जब क्वेश्चन वाला पार्ट पढ़ेंगे तो वो भी अपन क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी ने, तो पहले मैं आपको बताऊं बिलाई नीति यानी कि हड़प नीति। तो ये जो लॉर्ड डलहौजी था इसने एक नीति अपनाई थी, वो नीति ये थी कि जिन भारतीय राजाओं, अर्थात राजाओं को कहा जाता था शासकों, जिन भारतीय राजाओं को संतान नहीं थी, क्या नहीं थी, संतान नहीं थी, उनके राज्य को जबरदस्ती अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता था। ठीक है, जबरदस्ती मिला लिया जाता था, तो इसे कहा गया हड़प, और मिलाना इसे कहते हैं विलय। ठीक है, चलिए तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 38 नंबर का। यहाँ कह रहा है करो या मरो का नारा आंदोलन में दिया गया था। तो ये जो करो या मरो का नारा दिया गया था, ये भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। कब दिया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। जय हिंद का नारा खालिस्तान ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने। हाँ, अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि यहाँ जो 32 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है जय हिंद का नारा किसने दिया था, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। तो वहां इसमें अपन ने बताया सुभाष चंद्र बोस ने। एक मैं कमेंट के रूप में आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ऊपर देखिए अभी जो 31 नंबर पे, वहां है करो या मरो का नारा फिल इन द ब्लैंक्स आंदोलन में दिया गया था। तो करो या मरो का नारा दिया तो गया था भारत छोड़ो आंदोलन में। अब आपको ये बताना है कमेंट करके कि ये करो या मरो का नारा है, ये किसने दिया था। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, सब कोई जानता है करो या मरो का नारा किसने दिया था, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ किस तरीके से आप लोग आंसर देते हैं। चलिए आते हैं 33 नंबर पे। भारत की स्वाधीनता के समय भारत का वायसराय था। तो जब भारत की स्वाधीनता की बात की जाए तो उस समय पे भारत का वायसराय था माउंटबेटन। कौन था, माउंटबेटन। 34 नंबर पे आ गए। बंगाल विभाजन का विरोध लोगों ने सड़कों पर गीत गाते हुए प्रदर्शन किया था। तो जो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, आप लोगों को पता है, पहले वाले पार्ट में अपन ने पढ़ा था कि बंग भंग आयोजन था, लॉर्ड कर्जन ने कराया था। ठीक है, उसका उद्देश्य था कि ये जो बंगाल है दो भागों में बट जाए, इस तरीके से क्या कर सके ये था। तो 1905 यानी कि 1905 में किया गया था। तो उसका विरोध जो था, तो लोगों ने क्या किया, क्या करते हुए गाया था, तो ये था वंदे मातरम गीत गाते हुए लोग सड़कों पर क्या कर गए थे, उसके विरोध में उतर आए थे। तो इसका राइट आंसर है वंदे मातरम। फिर आता है 1942 में फिल इन दी ब्लैंक्स मिशन भारत आया था। तो जो 1942 है इसमें क्रिप्स मिशन भारत आया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर आ जाते हैं 36 नंबर पे। यहाँ है 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने लखनऊ के निकट नामक स्थान पर गाड़ी रोक करके सरकारी खजाना लूटा था। यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, सरकारी खजाना लूट लिया था, ये लिखा था। तो उस स्थान का नाम बताना है। तो उस स्थान का नाम है काकोरी। क्या है, काकोरी। यहाँ पर आप लोगों को बता दूं, ये काकोरी की जो घटना है, इसमें क्या हुआ था कि जो चंद्रशेखर आजाद थे, क्या थे, चंद्रशेखर आजाद थे, इन्होंने अपने साथियों के साथ सरकारी खजाने को क्या किया था, लूटा था। और वो स्थान कौन सा था, काकोरी। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट 37 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ कह रहा है भारत का नवनिर्मित संविधान संविधान सभा द्वारा फिल इन दी ब्लैंक्स को अंगीकार कर लिया गया। तो इसके फर्स्ट वाले पार्ट में हम आपको बता रहे थे, जब वहां था कि भारत का संविधान पारित हुआ था। तो जब पारित की बात है या लागू की बात है, तब मैंने आपको बताया था 26 जनवरी 1950। और जब उसके बाद ये बात थी पारित करने की, ठीक है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है अंगीकार। तो अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, पहले वाले पार्ट में। आते हैं 38 नंबर पे। यहाँ कह रहा है समानता का अधिकार संविधान में वर्णित, ये वाला शायद रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो अधिकार भी आपको पहले वाले पार्ट में बता चुका हूँ, फिर भी बता दे रहा हूँ कि जो अधिकार हैं ये कितने हैं। हमारे अधिकार हैं 6। ठीक है, कौन कौन से, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, और इस तरीके से। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार तो हो ही गया है। आ जाते हैं आगे 39 नंबर पे। संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति फिल इन दी ब्लैंक्स का शासक होता है। यहाँ शासन की जगह शासन लिखा है, यहाँ पर शासक करना। तो संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति जो होता है वो नाम मात्र का शासक होता है। ठीक है, आ जाते हैं संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को कहते हैं। तो लोकसभा में बहुमत दल के नेता को हम कहते हैं प्रधानमंत्री। क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है संसद के दो सदन हैं। तो संसद के जो दो सदन हैं वो कौन कौन से हैं, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। फिर आते हैं नेक्स्ट, लोकसभा में सदस्य की अधिकतम संख्या। तो ध्यान से सुने, लोकसभा में सदस्यों की जो संख्या होती है अधिकतम, ये होती है 552।
क्या होती है 552, और अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में होती है 250। ठीक है, चलिए आ जाते हैं, फिर आते हैं स्थानीय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई। तो स्थानीय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है ये है ग्राम पंचायत। क्या है? ग्राम पंचायत। फिर आता है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का, फिल इन दी ब्लैंक्स है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, उसमें है आपका ऑब्जेक्टिव में, तो ये है 2.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर 46 सॉरी, यहाँ क्वेश्चन है चीन में फिल इन दी ब्लैंक्स के परिवार को आदर्श परिवार माना गया है। तो चीन में एक बच्चे के परिवार को आदर्श परिवार माना गया है। फिर आते हैं नेक्स्ट, नशा मुक्ति के लिए मद्य निषेध अभियान किसने चलवाया था या चलाया था? तो नशा मुक्ति के लिए मद्य निषेध अभियान चलाया था महात्मा गांधी ने। किसने चलाया था? महात्मा गांधी ने। फिर आते हैं अपने 48 नंबर के क्वेश्चन पे, ये जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का है दूसरा स्थान। फिर आते हैं 49 नंबर पर, यहाँ कह रहा है आर्थिक विकास से जनता के स्तर में वृद्धि होती है। ये सब क्वेश्चन बहुत सारे जो हैं सब रिपीटेड मतलब आ गए हैं। अब तो आप लोगों से क्या हो जाएंगे, सभी क्या होने लगे होंगे, बनने लगे होंगे। फिर आ गया देखिए ये वाला भी क्वेश्चन है, इंडिया विजन 2020 का प्रकाशन वर्ष हम नहीं बताने वाले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ये वाला नहीं बताया गया अभी 51 नंबर का, एक वस्तु से दूसरी वस्तु की अदला बदली करके आवश्यकताओं की पूर्ति करना प्रणाली कहा जाता है। तो ये कहा जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली। ये वस्तु विनिमय प्रणाली बहुत पहले क्या थी, आज से कुछ समय पहले बहुत ज्यादा प्रचलित थी, लेकिन अब ये वस्तु विनिमय प्रणाली धीरे धीरे क्या होती जा रही है, समाप्त होती जा रही है। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता था कि जैसे जिस चीज की आवश्यकता हमें है, ठीक है, और वो आपके पास उस चीज की अधिकता है, तो हम आपसे वो चीज ले लेते थे, और जिस चीज की हमारे पास अधिकता है और आपके पास कमी है, तो हम वो चीज आपको क्या करते थे, दे देते थे। तो इस तरीके से वस्तुओं का आदान प्रदान करके ये कहलाती थी वस्तु विनिमय प्रणाली। लेकिन आज तो अपन लोग क्या करते हैं, टोटल यहाँ कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो दुकान पे ना मिलती हो, तो गए और टोटल जाकर के हमने पैसे दिए और ले करके आ गए। ठीक है, ऐसा नहीं मानना किसी का। चलिए आते हैं 52 नंबर पे, यहाँ ISI स्तर का मानक है, ये है गुणवत्ता का बिजली के उपकरणों पर। देखिए मैं वहां पर ही बता चुका हूँ कि ये जो ISI है किस उपकरणों पर रहता है, तो बिजली के उपकरणों पर। ये जो दो क्वेश्चन है 54 और 55 नंबर का, ये याद करने वाले हैं। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। ये उपभोक्ता दिवस क्या है, ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा, टीवी वगैरह में ऐड आता है, जागो ग्राहक जागो, है। चलिए तो यहाँ आ जाते हैं, उसी तरीके से मतलब ग्राहकों को जागरूक बनाना उस दिन ये किया जाता है 15 मार्च को, कि ग्राहक किसी तरीके से ये क्या हो, उन्हें कोई हानि ना हो या किसी भी तरीके से शोषण के शिकार ना हो। फिर आता है 55 नंबर का, यहाँ कह रहा है उपभोक्ता संरक्षण नियम में लागू किया गया था। तो जो उपभोक्ता संरक्षण नियम था ये 1986 यानी 1986 में लागू किया गया था। तो ये थे अपने टोटल फिल इन दी ब्लैंक्स क्लास 10th के। ठीक है, इससे बाहर कोई भी फिल इन दी ब्लैंक्स नहीं जाना है। इसके फर्स्ट वाले पार्ट में अपन लोगों ने जितने भी ऑब्जेक्टिव पढ़े थे उनसे बाहर कोई ऑब्जेक्टिव नहीं आ जाने हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट में जो 3rd नंबर का है उसमें अपन पढ़ेंगे टोटल एक शब्द में उत्तर। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, टोटल एक शब्द में उत्तर। तो मजा आ रहा होगा आप लोगों को पढ़ने में। ठीक है, और अब साइंस की भी जो वीडियो है वो आप लोग देखते जाएं। टोटल मैं सभी विषयों की अपनी ये जो है ऑब्जेक्टिव की वीडियो बना दूंगा। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ टोटल क्वेश्चन आंसरों की भी वीडियो भी आपको इसी तरीके से क्या हो जाएगी, प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, चलो तो मैं आपको जब ये वीडियो अंत वहां बीच में पढ़ा रहा था तब मैंने आपसे बात की थी कि जो संख्या से संबंधित क्वेश्चन है उन्हें मैं रिपीट कर दूंगा, बता दूंगा। तो संख्या से संबंधित क्वेश्चन ये है, देखिए नंबर 1 है मध्य प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या, तो ये है 230। ठीक है, उसके बाद भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की संख्या, तो मौलिक अधिकारों की संख्या है 6। ठीक है, फिर है भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों की संख्या, तो ये है 11। क्योंकि पहले 10 थे, अब एक नया बढ़ गया है तो हो गए 11। फिर आता है नेक्स्ट भारतीय संविधान में वर्णित ये था अनुच्छेदों की संख्या, क्या था, अनुच्छेदों की संख्या। तो ये अनुच्छेदों की संख्या है अपनी 395 आपकी बुक के हिसाब से। बाकी टोटल अभी वर्तमान में देखे जाए तो 405 से भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अपन को तो क्या बताया था, वहां भी बताया था आपको फर्स्ट वाले पार्ट में कि नंबर जो चाहिए है, तो रियल में अभी तक तो 395 ही है। ठीक है, तो इतने ही हैं। उसके बाद अपन नेक्स्ट वाले पार्ट में पढ़ेंगे एक शब्द में उत्तर। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय राम जी की। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वाले पार्ट में।